हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 14 के शुरुआत में हानतिंग यहाँ से चला जाता है। अमृत सिंह जब अंदर आती हैं तो इससे पूछा जाता है कि तुम तो हानतिंग को बुलाने के लिए गई थी, वो कहाँ पर है। तो अमृत सिंह कहती है कि हानतिंग जल्दी में चला गया है। हानयोन की मॉम कहती है कि इतना भी क्या जरूरी था कि वो डिनर किए बगैर ही चला गया है। अमृत सिंह कहती है कि इसका ताल्लुक मुझे जिशिंग की कंपनी शिंगचन से लगता है। हानयोन की मॉम कहती है कि तुम उसकी कजिन हो, तुम्हें हानतिंग की मदद करनी चाहिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हानतिंग जानता है कि उसे चीजों को कैसे हैंडल करना है। ग्रैंडपा इन सबसे कहते हैं कि हमें अब डिनर कर लेना चाहिए। जिशिंग यहीं पर बैठे बैठे सो गई होती। रिसेप्शनिस्ट जब खाना पैक करके जिशिंग के पास आती है तो ये इसको आवाज देकर जगाती है। जिशिंग यहाँ से जाने वाली होती, कितने में यहाँ पर हानतिंग आ जाता है। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी। ये सुनते ही जिशिंग जल्दी से अपना फोन चेक करती है तो ये कहती है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और हानतिंग से पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ है। अब वापस आते हुए जिशिंग अपनी मॉम को कॉल कर लेती है कि मॉम मैं बस वापस आ रही हूँ। जिशिंग कहती है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, तुम्हें मेरी वजह से मुश्किल हुई है। हानतिंग कहते कि कोई बात नहीं, इस बात की खुशी है कि तुम कहीं गुम नहीं हुई। ये सुनकर जिशिंग मुस्कुराने लगती है। अब हानतिंग जिशिंग को इसके घर पर ले आता है। जिशिंग अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत खुश होती है, कहती है कि आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अब हानतिंग जिशिंग के पेरेंट्स को आकर हेलो बोलता है। जिशिंग के पेरेंट्स हानतिंग को थैंक्स बोल रहे होते हैं। जिशिंग अब हानतिंग से सामान लेकर कहती है कि हमारी वजह से आपको बहुत मुश्किल हुई, तब आपको घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन डैड कहते हैं कि न्यू ईयर ईव पर हानतिंग ने तुम्हें ढूंढने में हमारी मदद की है, तो हम उसको बगैर डिनर के तो जाने नहीं दे सकते ना। जिशिंग कहते लेकिन मिस्टर हान को अपने फैमिली डिनर के लिए जाना होगा। ये सुनकर जिशिंग की मॉम हानतिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारा आज रात का कोई प्लान है। हानतिंग कहते हैं कि नहीं। ये सुनकर जिशिंग की मॉम हानतिंग को डिनर पर इनवाइट कर लेती है। अब हानतिंग इनके साथ घर पर आ जाता है। हानतिंग अब यहाँ पर जिशिंग के कैट को देखता है तो उसको याद आता है कि तो वही कैट है जिसको ये और जिशिंग मिलकर खाना खिलाया करते थे। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि क्या ये दाहोंग है। जिशिंग कहती कि हाँ, तुमने सही पहचाना है। ये देखकर हानतिंग हैरान दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ लिली एक कैफे में बैठकर फायरवर्क्स देख रही होती है। सिजाओ लिली को न्यू ईयर विश करना चाह रहा होता है, लेकिन इसको ये नहीं समझ आ रहा होता कि इसको क्या लिखना चाहिए। अब जब ये लिली के मोमेंट्स चेक करता है तो मोमेंट्स में लिली ने अपने डिनर की पिक्चर पोस्ट की होती है। मग पर कैफे का नाम लिखा होता तो सिजाओ को मालूम हो जाता है कि लिली कहाँ पर है। अब लिली को यहाँ पर एक डिलीवरी मिलती है। इसमें घर के बने हुए डम्पलिंग्स होते हैं। ये देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है। उसको लगता है कि शायद ये शाओ ने भेजी है। शाओ को कॉल करने वाली होती है कि इसको सिजाओ की कॉल आ जाती है और इसको मालूम होता है कि ये तो सिजाओ ने भेजा है। ये जानकर लिली की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जिशिंग अपनी कैट से कह रही होती है कि तुमने इतने सालों बाद भी हानतिंग को पहचान लिया है, क्योंकि ये इतनी जल्दी हानतिंग के साथ कंफर्टेबल हो गई होती है। हानतिंग कहते कि वो इसलिए क्योंकि मैं चार्मिंग हूँ। जिशिंग कहते कि ये बात नहीं है, दाहोंग की मेमोरी अच्छी है। हानतिंग कहते कि जब आखिरी दफा मैं यहाँ पर आया था तब तो मैंने इसको यहाँ पर नहीं देखा था। जिशिंग को वो एम्बैरेसिंग नाइट याद आ जाती है तो ये कहने लगती है कि पता नहीं शायद वो तुमसे मिलना नहीं चाहती होगी उस दिन। हानतिंग इससे पूछता है कि अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आते तो तुम क्या करने वाली थी। जिशिंग कहती है कि कुछ खास नहीं, फिर मैं ऑफिस में ओवर टाइम काम कर लेती। जिशिंग हैरान होते हुए पूछते लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं उस क्लब में थी। हानतिंग कहते हैं कि मुझे शाओ ने बताया था। हानतिंग दाहोंग से कह रहा होता है कि ये तो पहले से बहुत ज्यादा हैवी हो गई है। जिशिंग कहती है कि तुम सबको बताए बगैर चले गए थे, अगर मैं इसकी टेक केयर ना करती तो अभी तक ये मर चुकी होती। हानतिंग कहते हैं कि हाँ 10 साल बीत गए हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। दायोंग को प्यार करते हुए इन दोनों का हाथ गलती से टच हो जाता है, इसलिए दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब ये सब लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। जिशिंग जो खाना अपने साथ लाई होती मोमोज की तारीफ कर रही होती है, लेकिन जिशिंग कहती है कि ये पहले जितना अच्छा नहीं है, हो सकता है कि पुराना कोका छुट्टी पर हो, लेकिन वो खाना हानतिंग ने खुद बनाया होता है। इसलिए जिशिंग से कहते हैं कि जब भी तुम्हारा ये खाने का मन करे तो तुम मुझे बता देना, मेरे पास शेफ है जो तुम्हारे लिए कुक कर देगा। ये सुनकर जिशिंग बहुत खुश हो जाती है। जिशिंग की मॉम कहने लगती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक फायरवर्क शो होने वाला है, तुम हानतिंग को लेकर वहाँ पर चले जाना। डैड कहते हैं कि हाँ, इस तरह मैं और तुम्हारी मॉम भी अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर लेंगे। दूसरी तरफ चांग अपने ग्रैंडपा के घर पर शाओमिंग की लाइफ देख रहा होता है। इतने में इसकी मॉम आकर इसका फोन छीन लेते हैं। कहती है कि सभी लोग डाइनिंग रूम में बैठकर बातें कर रहे हो, तुम यहाँ पर आकर अपने फोन में बिजी हो गए हो। लेकिन जब ये देखती है कि ये शाओमिंग की लाइफ देख रहा है तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि मॉम को तो यही लग रहा होता है कि चांग शाओमिंग को पसंद करता है। तो चांग कहने लगता है कि मॉम ऐप मुझे रिकमेंड करी थी इसलिए मैं उसकी लाइफ देख रहा था। मॉम कहती है कि एक्सप्लेन नहीं करो, मैं समझ गई हूँ। चांग अपना फोन वापस मांग रहा होता है, लेकिन इसकी मॉम कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए इसकी लाइफ देखूंगी, तुम जाकर मेरे लिए स्नैक लेकर आओ। चांग जाते अपनी मॉम से कहते हैं कि प्लीज आप कुछ भी क्लिक नहीं कीजिएगा। अब लाइफ के दौरान शाओमिंग जब अपने व्यूज चेक करती है तो कहती है कि शायद सभी लोग न्यू ईयर गाला देखने में
में बिजी इसलिए कोई भी मेरी लाइव नहीं देख रहा है। ये देखकर श्याम की मॉम को बुरा लगता है, कहने लगते हैं कि तुम उदास नहीं हो, मैं तुम्हें अभी एक गिफ्ट भेजती हूँ। अब श्यामिंग भी बहुत हैरान हो रही होती है कि श्याम इसको बार बार गिफ्ट ही भेजा जा रहा है। अब जिशिंग हानतिंग को लेकर बाहर आ जाती है। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें अपना ऑफिस कहाँ पे मूव करना है। जिशिंग कहती है कि कुछ ऑफिस मैंने देखे हैं लेकिन उनका रेंट काफी ज्यादा है। हानतिंग कहते हैं कि तुम अपना ऑफिस डोंगयंग में शिफ्ट कर लो। ये सुनकर जिशिंग हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये तो बहुत ही महंगी जगह है। हानतिंग कहते हैं कि डोंगयंग ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए तुम उनका ऑफिस इस्तेमाल कर सकती हो, और जहाँ तक बात रही रेंट की तो तुम्हें उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सुनकर जिशिंग बहुत खुश हो जाते हैं, हानतिंग को थैंक्स बोलती है। हानतिंग कहते हैं कि तुम्हारे वर्किंग एटीट्यूड को देखते हुए इन्वेस्टमेंट के सेकंड फेज में मैं तुम्हारे लिए 4 मिलियन वॉन अप्रूव कर दूंगा, तो तुम स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद अप्लाई कर सकती हो। जिशिंग कहती है कि तुम वाकई में मेरे लिए एंजल इन्वेस्टर हो। हानतिंग कहते हैं लेकिन मेरी डिमांड्स भी हैं, ये मत भूलो। जिशिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, एग्रीमेंट के एक्सपायर होने से पहले मैं प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट खत्म कर लूंगी। हानतिंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। जिशिंग कहती है कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। अब इतने में यहाँ पर 5 शुरू हो जाते हैं, जिनको देखकर जल्दी से जिशिंग अपनी कंपनी की बेहतरी की विश मांगती है। हानतिंग कहते हैं कि तुम 5 को देखकर विश क्यों मांग रही हो। जिशिंग कहती क्योंकि 5 मीटियोर्स की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए अगर 5 को देखकर भी विश मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है। हानतिंग ये विश करता है कि तुम्हारे जितने भी विशेष है वो पूरी हो जाएं। जिशिंग कहती है कि मिस्टर हान का शुक्रिया, मैं भी ये विश करती हूँ कि तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो जाएं। ये कहने लगता है कि ऑफिस के बाहर तुम मुझे हानतिंग बुलाया करो, मिस्टर हान नहीं। ये सुनकर जिशिंग हानतिंग को न्यू ईयर विश करती है। फिर ये दोनों यहाँ पर 5 शो एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ जियांग ये देखकर शॉक होता है कि इसकी मॉम ने श्यामिंग को इतने गिफ्ट्स भेज दिए हैं। ये अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, तो इसकी मॉम बहाना करके यहाँ से चली जाती हैं। जियांग कहते हैं कि कहीं श्यामिंग ये तो नहीं सोचेगी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। श्यामिंग कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुमने गलती से मुझे ये सब गिफ्ट्स भेज दिए हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देती हूँ। ये मैसेज पढ़कर जियांग हंसने लगता है और श्यामिंग को मैसेज करता है कि मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए। आज जिशिंग लिली के साथ डोंगयंग आ जाती है। लिली भी बहुत खुश होती है कि इनको इतना बड़ा ऑफिस मिल गया है। इतने में हानतिंग यहाँ पर आ जाता है और इनसे पूछता है कि तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रही। जिशिंग कहती है कि मैं अपने कोलिग्स का इंतजार कर रही हूँ, तो लिली कहती है कि तुम हानतिंग के साथ चले जाओ, मैं उन्हें पिक कर लूंगी। अंदर आते हुए हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि तुम्हारा मूड आज बहुत अच्छा लग रहा है। जिशिंग कहती है कि सबको ये मालूम हुआ है कि हमने अपना ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है, तो बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आना चाहते हैं। अब हानतिंग जिशिंग को बैंक कार्ड देता है। जिशिंग ये देखकर हैरान हो रही होती है, तो हानतिंग कहता है कि तुमने दाहोंग की पिछले 10 साल टेक केयर की है, अब से उसके एक्सपेंसेस मैं भी तुम्हारे साथ शेयर किया करूंगा। जिशिंग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं उसको खुद भी पाल सकती हूँ। हानतिंग कहते हैं कि ये पैसे मैं तुम्हें दाहोंग के लिए दे रहा हूँ, तो मुझे उसकी पिक्चर सेंड करती रहना, मैं देखना चाहता हूँ कि वो आम रूटीन में क्या करता है। ये सुनकर जिशिंग इससे ये कार्ड ले लेती है। अब जिशिंग वीडियो कॉल पर अपने पेरेंट्स को अपना नया ऑफिस दिखा रही होती है। उसके पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि जिशिंग का ऑफिस अब पहले से बहुत बड़ा हो गया है। सिजाओ कहता है कि मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, मेरे पास मेरा खुद का ऑफिस है। अब लिली सिजाओ के पास आकर उसका एनवलप देती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए एक बहुत ही महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदा था, लेकिन आइंदा मेरे लिए कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदना, ये उसके बदले में मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। सिजाओ इस गिफ्ट के लिए लिली को थैंक्स बोलता है। सिजाओ जब इस एनवलप को चेक करता है तो इसके अंदर हेल्थ कार्ड होता है। लिली ने तो इसलिए दिया होता है कि अब सिजाओ इसको चेस करना बंद कर देगा, लेकिन सिजाओ इसको देखकर सोचने लगता है कि लिली को शायद मेरी हेल्थ की बहुत ही केयर है, इसलिए उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। अब जिशिंग शिया को यहाँ पर जब लेकर आती है तो ये दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। शिया कहती है कि हेलो, मैं वापस आ गई हूँ, और माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुश्किल वक्त में कुछ रीजंस की वजह से मैं शिनचन को छोड़कर चली गई थी, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब सब कुछ ठीक हो गया है तो उसके बावजूद भी मिस जिशिंग ने मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। जिशिंग इनको बताती है कि मैं ही इसको वापस लेकर आई हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रही थी, लेकिन मेरे इन्विटेशन पर ये फिर से हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई है। ये सुनकर ये तीनों बहुत अच्छे से शिया को वेलकम बैक बोलते हैं। जिशिंग कहती है कि अब चूंकि हमें ऑफिस मिल गया है तो हमें जल्द से जल्द एम्प्लॉय हायर करने होंगे। इसके बाद जिशिंग बताने लगती है कि इन सब लोगों को अब से क्या क्या काम करने होंगे। अब गोंगहुआ में भी सबको मालूम हो गया होता है कि जिशिंग इनके ऊपर वाले फ्लोर में ही शिफ्ट हो गई है। ये लोग जिशिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसने कितनी जल्दी अपनी कंपनी शुरू कर ली है। अब यहाँ से मिस जैंग गुस्से में फ्लावर्स लेकर गुजर रही होती है, तो ये लोग चुप हो जाते हैं। अब मिस जैंग जिशिंग के पास आती है और उसको यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए कंग्रेचुलेशंस कहते हुए फ्लावर्स देती हैं। जिशिंग जब इन फ्लावर्स को यहाँ पर रख रही होती है तो मिस जैंग इस पेंटिंग को बहुत गौर से देख रही होती है जो जिशिंग को हानतिंग ने गिफ्ट की होती है। मिस जैंग ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे इनको जिशिंग के यहाँ पर आने की बहुत खुशी होती है। जाते हुए ये जिशिंग से कहती है कि तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है। सिजाओ और लिली भी ये सब कुछ ऑफिस में बैठकर देख रहे होते हैं। तब लिली सिजाओ से कहती है कि इस पेंटिंग को चेक करो,
जब जीसाओ इस पेंटिंग को चेक करता है तो ये दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। लिली हैरानगी में उससे पूछती है कि क्या ये पेंटिंग असली है। जिशिंग कहती है कि हांतिंग ने गिफ्ट की है तो असली ही होगी। जीसाओ कहता है कि ये आर्टिस्ट बहुत ही कम काम करता है और पिछले 5 सालों में उसने सिर्फ यही एक पेंटिंग बेची है। ये दोनों जिशिंग को बता दें कि इसकी कीमत 7 फिगर्स में है। ये जानकर तो जिशिंग को बहुत बड़ा शौक लगता है। लिली इस पेंटिंग को देखते हुए कहती है कि ये गिफ्ट नहीं बल्कि हांतिंग का प्यार है। जिशिंग इससे कहती है कि तुम इस तरह की बातें मत कहो। जिशिंग कहती है कि मैं और हांतिंग रिलेशनशिप में नहीं है। अब हांतिंग डोंगयांग के एक एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है जो कि यहाँ पर पिछले 10 साल से काम कर रहा होता है। हांतिंग इसको सेल्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाना चाह रहा होता है लेकिन ये हांतिंग के ऊपर रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ज़ांग ने मुझे प्रमोट किया है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं रिजाइन करना बेहतर समझूंगा। ज़ांग ने जो कंपनी के पैसे में हेराफेरी की होती है उसका रिकॉर्ड ये इसको दिखाता है। ये रिकॉर्ड देकर ये कहने लगता है कि ज़ांग 15 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है। हांतिंग कहता है कि तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं कंपनी पर नाम नहीं आने दूंगा और मैं उसको एक डिसेंट एंडिंग दूंगा। अब शिया लिली को एक बैग दिखाती तो लिली कहती है कि मैं ये बैग खरीदने वाली थी लेकिन रिजाइन करने की वजह से मुझे मेरे साल का बोनस नहीं मिला। ये बात जीजाओ भी सुन लेता है। शेंगम इस बैग की पिक्चर लेकर जीजाओ को सेंड कर देता है और जीजाओ ये बैग ऑनलाइन चेक करता है तो उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। जो लड़की ये बैग सेल कर रही होती है तो जीजाओ उससे ये बैग खरीदने के बारे में बात करने लगता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।